अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसी कौम को भी देखा जिसने अपने ही बनाए हुए खुदा को खुद ही खा लिया। ये उस दौर की बात है जब इस्लाम से पहले अरब के लोग ज़हनी तौर पर इतने गिर चुके थे कि जो चीज़ उन्हें ताकतवर या फ़ायदेमंद लगती उसी को खुदा मान लेते थे। पत्थरों की पूजा, लकड़ियों की इबादत तो आम बात थी, लेकिन कबीला बनु हनीफा ने जाहिलियत की इंतहा कर दी। उनका वहम ये था कि अगर वो अपनी सबसे कीमती और लजीज चीज़ों से अपना माबूद बनाएंगे तो वो उन पर ज़्यादा मेहरबान होगा। उन्होंने बेहतरीन खजूरें पीसीं, उसमें खालिस मक्खन, पनीर और आटा मिलाया और हलवे जैसी एक चीज़ तैयार की, फिर उसे तराश कर बुत की शक्ल दे दी। वो उस लजीज खुदा के सामने सजदा करते और समझते यही उनकी खुशहाली की ज़मानत है। लेकिन फिर वक्त बदला। नज़द के इलाके में एक भयानक कहत पड़ा। दाना दाना खत्म हो गया। भूख दरवाज़ों पर नाचने लगी। जब घर का सारा अनाज खत्म हो गया तो पेट की आग के सामने उनका सारा ईमान ढेर हो गया। पहले तो डरे कि अपने खुदा को कैसे खाएं, लेकिन जब भूख ने होश छीन लिए तो बोले, अगर हम ही न रहे तो इबादत कौन करेगा। और फिर कबीले के लोग अपने ही हाथों से बनाए गए उस माबूद पर टूट पड़े, उसे नोच नोच कर खाने लगे और कहते जाते, हमारा खुदा कितना मेहरबान है। जब मुश्किल आई तो उसने अपनी जान देकर हमारी भूख मिटा दी। आखिरकार हमारा खुदा ही हमारे काम आ गया। जब ये बात पूरे अरब में फैली तो लोग उन पर हंसते थे और कहते थे, बनु हनीफा ने भूख मिटाने के लिए अपने रब को ही ज़बह कर डाला। सोचिए, जिस माबूद को इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाए, वो इंसान की तकदीर क्या बदलेगा। हकीकत तो ये है, असली ताकत सिर्फ उस अल्लाह की है जो सबको खिलाता है, लेकिन खुद किसी का मोहताज नहीं। अगर आपको लगता है कि भूख मिटाने वाला खुदा नहीं हो सकता तो कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, अल्लाह ही रब है, और शेयर करके बताइए कितने लोग आज भी तौहीद को समझते हैं।